जो हम लोग जेल कैंप से जो रामदास मुर्मू है, एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग का जो परेशानी है शायद उनका भी वही परेशानी है, वो समझ सकते हैं हम जैसे गरीबों का, तो इसलिए हम लोग उधर ही। अच्छा, मतलब जेल कैंप को आप सपोर्ट कर रहे हैं? भोर जाके सपना बता कही दो भर भर सपना आसे जब कहने नहीं আসবে। अच्छा, যদি বাবুলাল সরেন আসবে খোলা একদম দিব। জেমে মের যদি সমেশ সরেন তাও দিব। जयराम मातर कैंडिडेट इसमें তাও দিব। अच्छा, जे सपना ऐसे गुआ का ही वोट दिया। जिला विधानसभा में है और जिस तरह से जो है यहाँ पे उपचुनाव होनी है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी सियासत को चमकाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक साइड जो है ये सीट जो आता है फुल टोटल जो है आदिवासी बेल्ट का सीट माने एसटी रिजर्व सीट है। लेकिन इस क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें ओबीसी वर्ग के भी लोग रहते हैं, कुर्मी वर्ग के भी लोग रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। तो हम उन लोगों से समझने का कोशिश करें कि वाकई में जो इतना बड़ा विवाद छिड़ा उसके बाद कुर्मी बहुल इलाकों के लोग किस ओर जाएंगे, आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासी लोग किस ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। पहले इस तरह का नहीं होता था, लेकिन अब जो है इस तरह का देखने को मिल रहा है। एक युवा है हमारे साथ जो है जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेने का कोशिश करते हैं। जोहार। जोहार। क्या नाम होता था? अमित महतो। अमित महतो, यहीं से है प्रॉपर? हाँ, यहीं से। क्या गाँव हुआ आपका? चकदोआ। अच्छा, ये जो गाँव है कुर्मी बहुल क्षेत्र है? नहीं, आपका ये जो गांव है आपका 50-50 है। 50-50 मतलब आदिवासी हाँ, और कुर्मी दोनों मिला के। अच्छा, घाटशिला उपचुनाव को लेकर लगातार जो है बीजेपी जेएमएम जेल कैंप जो है अपने स्तर से तैयारी कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि युवाओं को किस ओर जाना चाहिए? क्योंकि युवा हमेशा जो है झारखंड की उन गलत नीतियों को विरोध करते हुए आई है, चाहे नियोजन नीति की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर। आप एक युवा है, इस उपचुनाव में आपको ताकत दिखाने का काम करेगा, क्या होना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी तो एकदम चरम में है झारखंड में, और जो युवा है यही एक मौका होता है अपना जो हक के लिए जो लड़ना होता है। यही जो वोट है इसी में वो सब कुछ निर्भर करता है। तो युवा अपना मत का प्रयोग किस ओर करेंगे? क्योंकि युवा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे युवा ही कल का भविष्य होते हैं। राजनीति की भली भांति समझते हैं आप लोग, समझ पाते हैं। घाटशिला इस उपचुनाव में क्या समझ पा रहे हैं आप? घाटशिला उपचुनाव में जैसे अभी हम बदलाव लाना चाहते हैं। पिछले जब से हम वोट देने योग्य हो गया हैं या तो वोट दे रहे हैं, तब से जो हम लोग का खास करके जो गांव का मुद्दा है, गांव का जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वहीं का वहीं रहा। खास करके यहाँ आपका आधा किलोमीटर सड़क 15-20 साल से नहीं बना है। अच्छा। और यहाँ पे आपका जो जेएमएम का विधायक है रामदास सोरेन जी, जो अब नहीं रहे। बार बार उनको एप्लीकेशन बहुत बार गया हुआ है, लेकिन आधा किलोमीटर सड़क नहीं बना है। अच्छा, उसके बाद आपका बीजेपी से भी आते हैं, लेकिन जो हम लोग का जो समस्या का वही रहा है। लेकिन हम लोग अभी बदलाव लाना चाहते हैं। एक हम लोग एक युवा एक्टिव जो नेता है, जो हम लोग जेल कैंप से जो रामदास मुर्मू है, एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग का जो परेशानी है शायद उनका भी वही परेशानी है, वो समझ सकते हैं हम जैसे गरीबों का, तो इसलिए हम लोग उधर ही। अच्छा, मतलब जेल कैंप को आप सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जेल कैंप का उतना ज़्यादा जनाधार नहीं है, अगर वो किसी का नुकसान पहुंचाएंगे तो जो विपक्ष में रहेंगे उनको पहुंचाएंगे। तो क्या लगता है कि अगर बदलाव की आस में अगर आप खड़े हैं तो बदलाव के लिए उस व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए जो व्यक्ति यहाँ पे वाकई में कैपेबल है, उस सीटों को फाइट करके जीत सकता है? आपने एक सवाल ये भी करा कि जेएमएम का विधायक रहते हुए भी हमारा काम नहीं हुआ। आप विपक्ष के पास जाते, लेकिन विपक्ष का विधायक है नहीं। तीसरा मोर्चा के पास जाते, उसके पास भी कोई जैसा जनाधार था नहीं। तो बदलाव तो होनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं, युवा भी कह रहे हैं, बदलाव होनी चाहिए। लेकिन बदलाव की इस उम्मीद में तो दो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, एक बीजेपी, एक जेल कैंप। आप किस ओर जाना चाहेंगे? क्या लगता है कि इस बार में क्या बदलाव होनी चाहिए? इस बार बदलाव तो बदलाव एकदम होगा। आपका पिछले बार जो इलेक्शन था उसमें शायद ये जो सोशल मीडिया है उतना प्रॉपर तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है, ये टोटली अलग चल रहा है। अच्छा, इसीलिए हमको तो लगता है कि ये त्रिकोणीय होगा। कोई मतलब आप नहीं बोल सकते हैं कि जेएमएम या तो बीजेपी या तो जेल कैंप सबसे आगे है।
लेकिन आपको टक्कर क्या लग पा रहा है? त्रिकोणीय होगा, कोई बोलना मुश्किल है। बीजेपी भी जीत सकता है, जेएमएम भी जीत सकता है, जेएलकेएम भी जीत सकता है। ये अंतिम निर्णय तब पता चलेगा 14 तारीख को। लेकिन कुछ लोग आप ही के विधानसभा के, आप ही के कम्युनिटी के लोग जो है जो है वोट बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। एसटी में शामिल नहीं होते हैं तो हम वोट बहिष्कार करेंगे, उसको वोट नहीं करेंगे। तो ये कितना सही है? मतलब आपको समझ पा रहा है कि ये चीज़ें होना चाहिए? देखिए, जो वोट बहिष्कार का है ये तो समाज का लड़ाई है, कोई ये नहीं है जो मतलब सिर्फ आपका घाटशिला का ही, जो घाटशिला विधानसभा का जो आपका कुर्मी है, ये इन्हीं लोगों का है। ये टोटल आपका समाज का है, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आपका ये बंगाल भी, ये आपका झारखंड, उड़ीसा, तीनों राज्यों का है। इससे कोई ये नहीं है आपका, ये सिर्फ आप घाटशिला। मांग अलग विषय है, राजनीति अलग विषय, यही चाह रहे हैं ना। मतलब कितना % चांस है कि यहाँ पे जेएलकेएम का, आप जिस तरह से जेएलकेएम के बारे में जिक्र किए, तो कितना % चांस है कि जो रामदास मुर्मू का कैंडिडेट उतारा है, गरीब के बेटा को उतारा है, तो लग पा रहा है कि ये थोड़ा सफल होंगे, पहले से बेहतर होगा? पहले से बेहतर होना चाहिए, उम्मीद तो ही रखते हैं। बाकी जैसे आपका, जैसे पूर्व मंत्री जो रामदास सोरेन थे, उनके बेटे अभी हैं, फिर इधर चंपा सोरेन के बेटे हैं। ये तो एक हम लोग का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके हिसाब से तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट जो उनका जो है उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ये सब ऐसा तो राजनीति में तो परिवारवाद को आप बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं होना चाहिए। तो बदलाव की आस में लोग बीजेपी को देख रहा है, ये कितना सही है? बीजेपी का वो भी देखिए, बीजेपी जब भी हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट हो नहीं पाता। तो वो मतलब उस चीजों में सुधार करनी चाहिए। हाँ, ताकि जनता के बीच, जनता बीजेपी, जैसे यहाँ पे आपका 15-20 साल से निस्वार्थ भाव से बीजेपी का था। अच्छा, हाँ, ये जो गांव है, निस्वार्थ भाव से कोई उसमें ये नहीं था। लेकिन अभी हम बदलाव चाहते हैं। कुछ चीजों के लिए इस तरह से डिफेक्टेड हुई है ना। हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? रहित महतो। हिंदी में बोलिएगा कि बांग्ला में बोलिएगा? हिंदी नहीं बोलते पर बांग्ला ही बोलबो, है ना। हम हिंदी में पूछेंगे, आप बांग्ला में बोलिएगा, ठीक है? अच्छा, क्या लगता है कि वाकई में इस बार बदलाव किस ओर देख रहे हैं, किसका होना चाहिए? बदलाव तो हवा दरकार और होवे के। हाँ, 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 আর আমরা বিজেপিকেও দেখলি, हाँ, আর এখন রামদাস সোরেন ছিল নিচে, ওর উপরে আছে বিজেপি। हाँ। মানে উপরে এখন বিজেপি চলছে। বিজেপি নালে কি রামদাসের উপরে বিদ্যুৎ মাহাতো আছে, हाँ, हाँ, তবে हाँ, संसद। শালা বাতিও নাই জ্বালাইন দিছে। अच्छा, एमन बात बता, मतलब तब- समस्या আছে बहुत सारा। সমস্যা তো দমে আছে। हाँ, আমাদের বলছে যে ইলেকট্রে ছোট ছোট वो तो हेमंत सोरेन বলছে। আরে বাবা, হেমন্ত বলছে তো আমাদেরটাও আছে না আগান দিকে। উয়ার রাজ্য সরকারের ভিতরে হেমন্ত সোরেন সবচেয়ে উপর ওঠে। রাজ্য সরকারে আছে তো আমাদেরটাই তো বিরোধ করবে। হ্যাঁ, 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 করবে কেন নাই? হ্যাঁ, সही बात বটে। তবে- কি চাইছো, কাকে দিবে এবারে ভোট, সেটা बताओ। ভোটটার সোচবো। কোন হ্যাঁ দিকে না? সোচো, বিজেপি, জেএলকেএম, জেএমএম? আচ্ছা, ওইটা কোনটা নির্ধারিত করবো না, ওটা সেই যে জনদিন ভোট হবে না, ভোর ভোর যাকে স্বপ্নাবো তাকেই দেবো। ভোর ভোর স্বপ্নে আসেই যাবে? কেন নাই আসবে? আচ্ছা, যদি বাবুলাল সোরেন আসবে হলে? একদম দিব। জেএমএম এর যদি সমেশ সোরেন, তাও দিব। জয়রাম মাত্র कैंडिडेट আসবে হলে? তাও দিব। अच्छा, जे सपना ऐसे हुआ कहीं वोट दिए? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। सपना जो आएगा, আসবে কে? सपना में आ আরে जाएगा। ওইগুলাই আমাদের ভগবান। अच्छा, अच्छा, আমরা अच्छा, যাকে ভগবান বলছি ওকে নাই দেখতে পাচ্ছি, এর আগে দেখতে পাচ্ছি। अच्छा, बस सपना में जो आएगा उसी को वोट दीजिए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम